हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइन देखो 7/24 माइनस 17/36। देखो 7/24 है, हमें माइनस करना 17/36। लेकिन सबसे पहले जब भी हम ऐड फ्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर, ये हमारा न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो यहाँ आपको सेम नहीं दिख रहे, यहाँ 24 है, यहाँ 36 है। तो जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो तब तक हम इसको ना माइनस कर सकते हैं ना प्लस कर सकते हैं। यहाँ तो माइनस है, हम कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमारे पास एक कितना लिखा है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल। इन दोनों के टेबल में जो सबसे पहले नंबर आएगा कॉमन, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। जैसे हम कह रहे 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? 2 की टेबल बोलो 2 4 6 और 3 6, 3 2 6, तो ये 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 6 दोनों के टेबल में सबसे पहले आ रहा है कॉमन, तो ये हमारा एलसीएम। ऐसे मुझे 24 और 36 के टेबल में देखना, तो देखो 2 12 हो जाएगा, यहाँ 18, 2 से जाएगा, फिर यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, 2 से जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 9 नहीं रहेगा, 3 यहाँ 3 3। देखो 2 2 जा 4, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 36 होता है। ठीक है, 24 3 जा 72, 24 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7, 72। तो दोनों के टेबल में 24 और 36 के टेबल में अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा वो 72 आएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा? 72। तो हमने बोला भाई 72 हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 72 हमारा क्या हो गया? एलसीएम। अब हमने डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर दिया, सीधा 72 ले लिया, क्योंकि एलसीएम 72 होता था हमारा, वो 72 गया। अब पहला फ्रैक्शन 7/24 है, पहले इसका 24 की टेबल जा 72 तक बोलो। अगर 24 की टेबल बोलोगे तो 3 टाइम जाएगी, 24 3 जा, देखो 24 3 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, वहाँ 3 टाइम इंटू मल्टीप्लाई कर दो 7 को, जो न्यूमिनेटर में 7 है, मल्टीप्लाई 7, माइनस है तो माइनस का साइन। दूसरा फ्रैक्शन देखो 17/36, 36 की टेबल बोलोगे तो 2 टाइम जाएगा, 36 2 जा कितना होगा? 72, तो 2 टाइम जा रहा है इसमें। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करना, 2 टाइम जाएगा इंटू 17, ये वाला 17। अब 7 3 जा कितना हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा, माइनस 17 2 जा कितना होगा? 34 अपॉन कितना हो जाएगा? 72। अब इसको माइनस कर सकते हैं आप, बड़े के आगे माइनस है, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 2 गया 1, लेकिन माइनस का साइन आएगा भाई। ठीक है, क्योंकि बड़े का क्या है? माइनस है, माइनस अपॉन 72 हमारा आंसर हो गया। ओके, सेम कंडीशन यहाँ है भाई, 5/63 माइनस 6/21, 63 और 21 का एलसीएम। भाई अगर आप एलसीएम लोगे तो ऐसे 63 आ रहा, क्योंकि अगर हम देखेंगे 63 21 की टेबल में भी आता है। ठीक है, तो 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, और ये 7 ऐसे, और ये 7। देखो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो हमने कहा कि इसका एलसीएम कितना आया? 63। भाई हमने देखा 63 और 21 की टेबल में 63 आता है, बिल्कुल आता है, और 61 की टेबल में 63 बन जाए 63, तो सबसे पहले कॉमन नंबर दोनों की टेबल में 63 होगा। ओके, 63 की टेबल 63 तक बोलो भाई, 1 टाइम जाएगा, इससे इसको डिवाइड करो, 1 ही टाइम जाएगा इंटू 5, ये माइनस है तो माइनस। 61 की टेबल 63 तक बोल भाई, 3 टाइम जाएगा, 63 3 6 21 3 जा 63 होता है इंटू -6, ये तो 5 रहेगा, ये माइनस है तो माइनस 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18, लेकिन माइनस है तो -18 अपॉन 63। अब देखो ये 5 तो ऐसे रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई में एक अगर ब्रैकेट के अंदर हो एक बाहर हो, तो मल्टीप्लाई में देखो ये ऑफ जो हमारा बहुत मास में ऑफ आता ना, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट, तो ये हमारा प्लस हो जाता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 18। ठीक है, 5 प्लस कितना हो जाएगा? 18। क्यों? ये बाहर एक माइनस है, एक वाला माइनस, इन दोनों हमने किया तो प्लस हो गया अपॉन 63। ये कितना हो जाएगा भाई? 18 और 5 कितना हो जाएगा? 23 अपॉन 63 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके, अब देखो -6/13 है और -7/15 है। भाई इन दोनों का एलसीएम लेना, तो भाई 13 और 15 का एलसीएम। 13 तो किसी से जाता नहीं, प्राइम नंबर है, 13 ऐसे रहेगा, 3 5 जा 15, फिर 5 से जाएगा, 13 ऐसे रहेगा 5, ये 13 से जाएगा, तो ये सीधे सीधे 15 इंटू 13 अगर आप करोगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 1 4 हो जाएगा, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1 5 9 195।
दोनों का एलसीएम हमारा आ रहा 195। 13 की टेबल बोलोगे तो भाई 15 टाइम जाएगी, क्योंकि 15 और 13 पूरा पूरे मल्टीप्लाई इंटू -6, ये वाला -6, ये माइनस है तो ये माइनस भाई। 15 की टेबल बोलोगे तो 13 टाइम जा रही भाई। 15 का अगर टेबल बोलोगे 195 था, 13 टाइम जाएगी इंटू -7। देखो 15 6 जा कितना हो जाएगा 90, लेकिन माइनस है तो माइनस, ये वाला माइनस ये वाला, 13 7 जा 91 होता, ठीक है। लेकिन ये भी माइनस में है तो माइनस में एक यहाँ पे ये माइनस, तो इस वाला माइनस है, इसके आगे भी माइनस लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा 90। अब देखो अपॉन में है हमारा 195, ओके। अब देखो ये कैसा होगा, 195 तो ऐसे रहेगा भाई नीचे, लेकिन ये माइनस का तो -90, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है +91। अब ये माइनस में ये प्लस में, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, और साइन क्या होता है जो बड़े के आगे होता है। 91 में से 90 जाएगा, 1/195 हो जाएगा हमारा, ओके। ऐसे यहाँ भी भाई 8 और 11 की, तो भाई 8 और 11 की अगर आप टेबल एलसीएम लोगे तो 88 ही आता है, उससे पहले ये आपस में नहीं होती, ये कॉमन नंबर है जो दोनों की टेबल में सबसे पहले आता। 8 की टेबल 88 तक बोलो 11 जाएगी इंटू -3, ये माइनस है तो माइनस। 11 की बोलोगे तो 8 टाइम जाएगा इंटू 7, 11 3 जा 33, माइनस है तो माइनस, 8 7 जा 56/88, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस प्लस जरूर होता है, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। 6 और 3 9, 5 और 3 8/88 हमारा आंसर हो गया, ओके। अब यहाँ देखो -2 1/9 है, -6 है, तो 9 2 जा कितना हो जाएगा, 9 2 जा हमारा 18 हो जाएगा, 119, तो क्या हो जाएगा -19/9 -6, इसके नीचे 1 लगाओ भाई। दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9 ही आएगा, दोनों की टेबल में सबसे पहले 9 ही आएगा कॉमन। 9 की टेबल बोलो तो 1 टाइम इंटू -19, माइनस है तो माइनस, 1 की टेबल होगी तो 9 इंटू 6, 19 1 जा कितना हो जाएगा भाई 19 हो जाएगा, ओके। और माइनस है तो माइनस, 9 6 जा कितना हो जाएगा, 9 6 जा 54/9, माइनस माइनस प्लस तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा। 9 और 4 13, 5 1 6, एक कैरी 7/9 हो जाएगा, ओके।